सत साहिब पंजाब के चौधरी राम राय को उपदेश झुमकरा। जिन दिनों सतगुरु गरीबदास जी महाराज के उपदेशों से असंख्य जीव लाभान्वित हो रहे थे, तब पंजाब प्रदेश में अनेकों लोग आपके शिष्य बन गए थे। ये सन 1759 ईस्वी की बात है। एक बार आपके एक शिष्य मेहरदास जी भ्रमण करते करते बासी अरक नामक गांव पहुंच गए। यह गांव पंजाब के सुनाम शहर के समीप है। सायंकाल बाबा मेहरदास जी ने गांव के बाहर जोहड़ के किनारे अपना आसन लगा लिया, रात बिताई और प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त हुए। वहीं पर जोहड़ के शीतल जल में स्नान किया। नियम के अनुसार ब्रह्मवेदी का पाठ ऊंचे तथा सुरीले स्वर में करने लगे। ब्रह्मवेदी के उपरांत सतगुरु गरीबदास जी की वाणी के कुछ शब्दों का पाठ भी इसी क्रम से करते रहे। प्रातःकाल शांत वातावरण में सुरीले स्वर में उच्चारित किए गए मधुर वचन दूर दूर तक सुनाई दिए। ऐसे वचनों को सुनकर मनुष्य तो क्या, पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। अतः बासी अरक गांव के प्रधान चौधरी राम राय जी, जो कि अपने खेतों की ओर सैर करने जा रहे थे, इस अमृतमयी वाणी को सुनकर रुक गए। जिधर से स्वर आ रहा था वहां पहुंच गए। बाबा जी के पास जाकर नमन किया और बैठ गए। जब बाबा मेहरदास जी अपना गायन पूरा कर चुके, तब राम राय जी ने उनके पांव छुए और पूछा कि ये वाणी जो आप अभी अभी उच्चारण करके सुना रहे थे, किस महापुरुष की है? बाबा मेहरदास जी ने बताया कि ये वाणी हमारे सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की है। मैं तो उनका एक शिष्य मात्र हूँ। तभी प्रधान जी को उत्कंठा हुई कि इस वाणी के स्रोत के दर्शन तो अवश्य ही करने चाहिए। अतः बाबा मेहरदास जी से उनका पता ठिकाना पूछा और कुछ दिनों के बाद ही छुड़ानी धाम की ओर चल पड़े। छुड़ानी धाम पहुँचते ही आपको सतगुरु गरीबदास जी के दर्शनों की इतनी तीव्र लालसा थी कि जब वे अपने डेरे पर नहीं मिले तो गुरु जी के सेवकों से जानना चाहा कि इस समय महाराज जी कहाँ मिलेंगे। सेवकों ने उन्हें बड़े प्यार से कहा, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें और जलपान ग्रहण करें। सतगुरु गरीबदास जी यहाँ पधारने वाले हैं। इस समय घूमने के लिए अपने खेतों में गए हैं। परंतु चौधरी राम राय जी को चैन नहीं आया। पूछने लगे, सतगुरु गरीबदास जी के खेत किधर हैं? मैं तो वहीं जाकर दर्शन करना चाहता हूँ। सेवकों ने संकेत से रास्ता बता दिया। प्रधान राम राय जी उसी दिशा में दर्शनों की प्यास बुझाने चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर सामने से आते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। उन्हीं लोगों में स्वयं महाराज श्री भी थे। राम राय जी ने उन लोगों से पूछा, भाई मैं गरीबदास जी से मिलना चाहता हूँ, आप बता सकते हैं वे कहाँ मिलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अन्य लोग तो चुप रहे। स्वयं महाराज श्री ने कहा, आप हमारे साथ साथ आएं, हम आपको उनसे मिला देंगे। श्री राम राय जी उन लोगों के साथ वापिस हो लिए उसी स्थान पर पहुंच गए जहां गरीबदास जी विराजते थे। सभी सेवकों ने खड़े होकर महाराज जी का स्वागत किया और लंबी दंडवत की। सतगुरु गरीबदास जी तो एक ऊंचे आसन पर बैठ गए, बाकी लोग नीचे बिछे टाट पर बैठ गए। तब राम राय जी को आभास हुआ कि यही महाराज गरीबदास जी हैं। उनके मन में शंका हुई कि यह तो कोई साधारण से किसान हैं, आप लोगों से कुछ अधिक सम्मान रखते होंगे, आम लोगों से कुछ
अधिक सम्मान रखते होंगे। मुझे तो कोई विशेषता इनमें दिखाई नहीं पड़ी। मेरे और इनके बीच में कोई विशेष अंतर भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं भी अपने गांव का प्रधान हूँ। लोग मुझे भी खड़े होकर आदर सम्मान देते हैं, बल्कि मेरा मान सम्मान तो इनसे भी अधिक है। मुझे भी लोग चौधरी साहब कहकर बुलाते हैं। मैंने यहाँ आने में अपना समय और पैसा बिना बात के फिजूल खर्च किया है। चौधरी रामराय जी के मन का यह भाव रह रह कर कचोट रहा था। सतगुरु गरीबदास जी भी समझ गए थे कि चौधरी साहब अपने मान सम्मान को बहुत ऊंचा मान रहे हैं। मुझे एक साधारण सा ग्रामीण किसान समझते हैं। अतः सतगुरु जी ने सोचा कि ये बेचारा बहुत दूर से आया हुआ है, कुछ तो रास्ते की थकान से दुखी है और अब इस विचार के कारण बहुत देर तक दुखी रहेगा। इसलिए वहाँ पर उपस्थित अपने सेवकों को उनके योग्य सेवा बताकर वहाँ से अलग भेज दिया। सतगुरु जी उठकर साथ में रखी चौकी पर स्नान करने लगे। स्नानोपरांत अपने वस्त्र बदलते समय धीरे से बोले, चौधरी रामराय जी, मेरी एक उंगली में चोट लगी हुई है। आप मेरे अड़बंद धोती की गांठ लगा दें। चौधरी रामराय ने सोचा, कोई देख तो रहा नहीं है, इसलिए गांठ लगा देता हूँ। उन्होंने गांठ मारकर जैसे ही धोती की दोनों लड़ियों को खींचा, रामराय अचंभित सा रह गया। वह समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, क्योंकि गांठ में शरीर नहीं था। तब जल्दी से पुनः गांठ डालकर खींचा, फिर भी वैसे ही हुआ। धोती की गांठ लगी, हाथ में रह गई, उसमें से शरीर निकल गया। रामराय तब भी इस लीला को समझ नहीं पाया। अतः फिर तीसरी बार शरीर के ऊपर से घुमाकर लड़ियों में गांठ लगाई। जब तीसरी बार गांठ लगाकर खींचा, तब भी धोती की दोनों लड़ी हाथ में ही थी। गांठ तो लग चुकी थी, परंतु शरीर उसके अंदर नहीं था। अब तो चौधरी रामराय को चेताते हुए सतगुरु जी ने कहा, आप तो गांव के प्रधान हैं। सभी गांव वाले आपसे मिलने पर नमस्कार करते हैं। आपके आने पर सभी खड़े होकर आपका आदर देते हैं। फिर आप में और हमारे में अंतर ही क्या है? इतने समझदार होकर आपको एक गांठ भी नहीं लगानी आती। चौधरी रामराय को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वह शर्मसार होकर सतगुरु जी के चरणों में लेट गया। वह समझ गया कि संत गरीबदास जी कोई साधारण किसान नहीं है, वह तो साक्षात भगवान का अवतार है। चौधरी रामराय जी का अभिमान चूर चूर हो गया। वह बंदी छोड़ जी के श्री चरणों में लेटकर क्षमा याचना करने लगा। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, मैं तो संसारी जीव हूँ। जन्म जन्मांतरों के पापों से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, परंतु आप तो तरण तारनहार हैं, सच्चे मुक्ति के दाता हैं। मुझ पर दया करके मेरा उद्धार करें। दया के सागर सतगुरु जी ने सिर पर पंजा रखकर रामराय जी को सांत्वना दी तथा उपदेशात्मक वाणी का उच्चारण शुरू किया। नाभि कमल में पेट ये राव झुमकारा, बल बंकनाल के घाट सुनो राय झुमकरा, ईला पिंगला फेर ये राय झुमकरा, उतरी ओगट घाट सुनी राय झुमकरा, सुरती निर्ती दो हंसनी राय झुमकरा, मान सरोवर नहाइयो सुनो राय झुमकरा, मन हंसा तिस बीच है राय झुमकरा, बिन मुख मोती खाई सुनो राय झुमकरा, अनबे मालनी उतरी राय झुमकरा, फूलन सेज बिछाए सुनो राय झुमकरा, छत्र सिंहासन सेत राय झुमकरा, पलकों चोर ढुराए सुनो राय झुमकरा, स्वर्ग सात आसमान पर राय झुमकरा, खेले सुरती सुभाए सुनो राय झुमकरा।
सकर तार डोरी गहू राय झुमकरा, यो निज पंथ हमारे सुनो राय झुमकरा। सट दर्शन खाली फिरे राय झुमकरा, भूले हिंदू तुर्क सुनो राय झुमकरा। कोटो मध्यों को नहीं राय झुमकरा, अरबों में कोई एक सुनो राय झुमकरा। इस तरह से 41 शब्द बोले। इस वाणी में झुमकरा तो छंद है तथा राय चौधरी राम राय को संबोधन किया गया है। इस प्रकार कुछ दिन सेवा में भाग लेते हुए अपना जीवन सफल करके चौधरी राम राय जी वापिस पंजाब को चले गए। सत साहिब, सत साहिब। काशीदास का ढोंग दूर करना। काशीदास नाम का एक सिद्ध महात्मा था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। संत व विद्वानों से तो वह ईर्ष्या करता था। उसने एक पीतल के लोटे को रस्से के द्वारा अपने मुख के पास होठ के निचली तरफ लटका रखा था। वह प्रातःकाल नमक और काली मिर्च बारीक पीसकर अपने पास रखता था। उसमें से थोड़ा थोड़ा चूर्ण समय पाकर अपनी जीभ के पिछली तरफ लगाता रहता था। चूर्ण लगा जीभ को थोड़ा बाहर निकाल कर रखता था, जिसके फलस्वरूप उसके मुख से लार निकल कर लोटे में डलती रहती थी। काशीदास कहता था कि मेरे 10वें द्वार से अमृत झरता है। सायंकाल वह इस लार को अपने शिष्यों को देता था। धर्मांध लोग काशीदास के पाखंड को समझ नहीं पाए, इसलिए उसके मुख से गिरी हुई लार को चाटते थे। बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए थे। एक दिन काशीदास को संत गरीबदास जी की महिमा के बारे में जानकारी मिली। वह ढोंगी सिद्ध अपनी जमात के साथ संत गरीबदास जी को भी चेला बनाने के लिए चल पड़ा। एक कहावत है कि कभी दही के भ्रम में आदमी कपास को भी खा जाता है। छुड़ानी धाम पहुंचकर उसने संत गरीबदास जी का स्थान पूछा और सीधे आप जी के उपदेश स्थल पर पहुंच गया। वह तो वहां पर झूठा रोब झाड़ना चाहता था। उसका कद छोटा और पेट बहुत बड़ा था। मुख पर लोटा बांधे वह बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा था। अंतर्यामी सतगुरु जी झूठे सिद्ध काशीदास की पोल पट्टी को पहले ही समझ चुके थे। अतः दूर से ही संबोधित करते हुए सतगुरु जी ने उसे कहा, गरीब काशीदास कसो इस तन को, जूं सर्वे अमी शराब, बेदाना फल दूर है, नून मिर्च नहीं लाभ। अर्थात हे काशीदास, साधना रूपी शिकंजे में इस शरीर को कसो, अपनी तोंद को ढीली करो। योग क्रियाओं द्वारा शरीर को कसकर फिर खेचरी मुद्रा का अभ्यास करके सोहम शब्द के सहारे 10वें द्वार में अमृत झर सकता है। नमक मिर्च से गिरने वाला थूक अमृत नहीं है। इसलिए काशीदास, इस पाखंड को छोड़कर सच्ची साधना करो, जिससे आपका और आपके साथियों का कल्याण हो। काशीदास ने सतगुरु गरीबदास जी के आगे अपनी हार मानकर सिर झुका दिया एवं अपनी साथियों सहित सतगुरु जी से दीक्षा लेकर कुछ दिन सत्संग का लाभ उठाकर वापस अपने स्थान को चली गई। सत साहिब, सत साहिब।